नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कुछ जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। भारत के जितने भी बॉर्डरिंग नेशंस हैं, भूटान, नेपाल, म्यांमार, यहाँ पे चल रही है अनस्टेबिलिटी। लेकिन जब अनस्टेबिलिटी की बात आती है ना, तो एक एरिया का नाम लेना भूल जाते हैं जिसका नाम है तिब्बत। पिछले काफी टाइम से ना भारत तिब्बत के साथ मिलकर कुछ बड़ा कर रहा है। सब कुछ जानते हुए भी चीन चुपचाप बैठा और चीन की हिम्मत नहीं हो भारत के खिलाफ आंख भी उठा दे। तिब्बत के लोग भारत की शुरू से बड़ी वैल्यू करते हैं, लेकिन 1950 में ना दोनों कंट्रीज के थोड़े बहुत रिलेशन खराब हुए थे। वो हुए थे नेहरू की गलती की वजह से। लेकिन अब जो हालात है वो सामान्य है। इस अनस्टेबिलिटी दौर के अंदर जब भारत तिब्बत का साथ दे रहा है और जिस हिसाब से दे रहा है, हाई चांसेस है कि जो तिब्बत है ना वो चीन के हाथ से निकल जाएगा। 1950 के अंदर तिब्बत जो है वो एक आजाद रियासत था। आप देखो कि तिब्बत जो है भारत के साथ कितना लंबा बॉर्डर शेयर करता है। ये नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, पाकिस्तान है। 1950 में भारत अभी आजाद हुआ ही था और हमारा संविधान लागू हो ही रहा था। बड़े सारे ऐसे स्टेट्स थे जो भारत के साथ ज्वाइन होना चाहते थे, लेकिन नेहरू ने उन स्टेट्स को भारत के साथ ज्वाइन होने से मना कर दिया था। नेहरू कहता कि मैं जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है ना उनके साथ डिस्प्यूट नहीं चाहता, मैं अपनी कंट्री की ऊपर ही काम करना चाहता हूं, मुझे और एरियाज नहीं चाहिए। इसका फायदा जो है चाइना ने उठाया और 1950 के अंदर चाइनीज आर्मी घुसी और धोखे से उन्होंने तिब्बत पे कब्जा कर लिया। मजबूरी में जो वहां के आध्यात्मिक गुरु थे ना दलाई लामा, उनको तिब्बत को चीन के हाथ में सौंपना पड़ा। जैसे ही तिब्बत चाइना के कब्जे में आया ना, तो एग्रीमेंट में कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिसकी वजह से तिब्बती और चीनियों के बीच में विवाद बढ़ता चला गया। और थक हार के 1959 में चीन के अत्याचारों की वजह से दलाई लामा ने भारत में आके शरण ली और जो हजारे तिब्बती है ना उन्होंने भी भारत में शरण ली। आज की डेट में 75,000 तिब्बती भारत के अंदर रह रहे हैं। भारतीय सरकार ने उनके रहने के लिए प्रावधान किए हिमाचल प्रदेश के अंदर। चीन है ना ये बहुत बड़ी गेम खेल रहा है। जितने भी भारतीय इलाके ना जो चीनी सीमा से सटे हुए हैं, सिक्किम, अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे जितने भी मठ हैं, चीन यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। भूटान, म्यांमार और नेपाल के मठों में तो चीन इन्वेस्ट करता ही करता है, पैसा लगा ही रहा है। चीन कहता है कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं ना वो मेरे हैं। पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है बुद्धिस्ट लोगों के लिए मेरे से बड़ा हिमायती कोई नहीं है। और जितनी भी रूट्स है बुद्धिज्म की वो तो चीन से आती है, इसका तो भारत से कोई लेना देना ही नहीं है। असल में उसको बुद्धिस्ट लोगों से कोई लेना देना नहीं है, वो चाहता है जमीन को हड़पना। गौतम बुद्ध कहाँ से हैं? भारत से आए हैं, ये तो सबको ही पता है। लेकिन चीन सॉफ्ट कार्ड खेलता है और पूरी दुनिया में ये मैसेज देता है, देखो जी हाय मैं बुद्धिस्ट के बारे में कितना सोचता हूँ। अगर बुद्धिस्ट के बारे में चीन इतना ही सोचता तो क्या तिब्बतियों पे जुल्म करता? क्या वो दलाई लामा पे जुल्म करता? क्या जो तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु हैं वो भारत भाग के आते हैं 1959 में? तो चीन को कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ राजनीति का हिस्सा है। ये बुद्धिस्ट एक कार्ड खेल रहा है, रिलीजन कार्ड खेल रहा है। भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत ने क्या किया है, अब जितने भी मठ है हिमालय रीजन के अंदर 600 मठ है तकरीबन, सिक्किम, अरुणाचल, हिमाचल के अंदर, और जितनी भी भारतीय सीमाएं जो चीन बॉर्डर के साथ सटी हुई है ना, उन 20 मठों के अंदर भारत ने पहले तो शिक्षा दी जाती थी या तिब्बती कल्चर को लेके, लॉर्ड बुद्धा को लेके, लेकिन अब वहां पे मैथ्स भी पढ़ाई जाएगी, साइंस भी पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर, इंग्लिश और हिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी इंडिया और तिब्बत को लेके कि इंडिया ने तिब्बत की कैसे मदद की। और बुद्धिज्म की रूट्स भारत से ही आती हैं, तो प्राचीन हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, प्यार दिखाया जाएगा भारत और तिब्बत का कितना था, और चीन के अत्याचार दिखाए जाएंगे कि तिब्बतियों पे चीन ने कितने अत्याचार किए हैं। जो चीन कोशिश कर रहा है ना कि जितने भी ये एरिया है जो बॉर्डर के साथ लगते हैं उस पे मेरा इन्फ्लुएंस बढ़ जाए और भारत के अंदर ही इंटरनेट डिस्प्यूट हो जाए, तो चीन की ये जो नापाक साजिश है ना वो कामयाब नहीं होगी। और जो लोकल बच्चे हैं सिक्किम के, अरुणाचल के, भारतीयता से जुड़ेंगे, वो नेशनलिज्म से जुड़ेंगे और उनको पता लगेगा कि बेसिकली भारत हमारे लिए क्या है। इससे भारत को तो फायदा होगा ही होगा, क्योंकि जो भी बॉर्डरिंग एरिया होता है ना वहां पे अगर लोकल पॉपुलेशन कंट्री को सपोर्ट कर रही है तो डिफेंस को भी बड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन अगर लोकल पॉपुलेशन आपके हक में नहीं है तो डिफेंस को भी काफी हद तक बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि जो वहां के लोकल बच्चे हैं, जो मठों के अंदर पढ़ रहे हैं, जो बुद्धिज्म से जुड़े बच्चे भारत के एरिया में रह रहे हैं, वो भारतीयता से जुड़ेंगे। तिब्बत का जो डेलीगेशन है ना वो बड़ी तेजी से आवाज उठा रहे थे चीन के खिलाफ यूरोपियन यूनियन के अंदर कि चीन के अत्याचारों से हम तंग आ चुके हैं। अमेरिका तो आज से नहीं काफी सालों से आवाज उठा ही रहा है कि जो तिब्बत है उसके ऊपर चीन ने कब्जा किया हुआ है। तिब्बत ये जानता है दुनिया के अगर 50% भी देश खड़े होते हैं ना तो चीन से मुझे आजादी मिल जाएगी। इसी रीजन की वजह से ही भारत तिब्बत के साथ मिलकर काम कर रहा है। भारत चाहता है तिब्बत एक ग्रेटर तिब्बत बने या तो भारत के अंदर ही शामिल हो, जिस वजह से भारत जो है मठों के ऊपर काम कर रहा है, उनकी एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा है और जितने भी बौद्ध धर्म के बच्चे हैं, तिब्बती बच्चे, उनको सच्चाई दिखा रहा है।
दोस्तों आपका क्या लगता है भारत के इन एफर्ट्स के बारे में, जो वो तिब्बतियों के लिए कर रहा है, तिब्बती यूथ के लिए कर रहा है, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए कर रहा है, और क्या तिब्बत भारत का हिस्सा बनेगा और ग्रेटर तिब्बत के हिसाब से वो भारत के अंदर शामिल होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और यदि आपको भारतीयों ने भी कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।